guys, I welcome you all on my YouTube channel, that is Education Jam. So in this video we will learn about digestion and absorption. So ये NCERT की बुक में दी हुई है. तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में लोग पढ़ेंगे. तो पहला जो होता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में. तो पहला जो डाइजेशन होता है उसके बारे में बताता हूँ मैं कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करते हैं, वो उसी को डाइजेशन कहते हैं. तो अगर इसकी डिफिनीशन आपको नोट करनी होगी तो आप लोग नोट कर लिया कि डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन. तो डाइजेशन इसी को कहते हैं कि जिसमें हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, जैसे कुछ भी हुआ, आपका चपाती हुआ, तो उसको हम लोग अपने टीथ से ब्रेक कर सकते हैं. तो जब उसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो सिंपल फॉर्म में ब्रेक करेंगे. तो इसको सिंपल फॉर्म में जब ब्रेक कर देंगे तो उसका वो अच्छे से मतलब सलाइवा के साथ मिक्स करके बोलस बन जाएगा. जब बोलस बन जाएगा तो वो स्टमक में चला जाएगा ओसोफेगस के साइड से. तो उसी को क्या कहते हैं, डाइजेशन. तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, जो पूरे खाना पचाने का मतलब जो काम करती है, जो पूरा सिस्टम होती है, वो दो पार्ट इंक्लूड करती है. पहला एलिमेंट्री कैनल. तो जो हम लोग एलिमेंट्री कैनल है वो स्टार्ट्स होता है माउथ से, आपके मुंह से, और पूरा जो होता है एनस तक होता है ये एलिमेंट्री कैनल. तो जो पूरा पैसेज होता है खाने को ले जाने से माउथ से पूरा एनस तक, उसी को जो पूरा पैसेज होता है उसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. और जो दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड. तो इस वीडियो में बस हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शन, और नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ये 5 सब्सटेंस इंक्लूड करता है. एलिमेंट्री कैनाल मतलब फूड को अगर आपको माउथ से एनस तक लेके जाना हो तो ये 5 वे से जाएगा, मतलब 5 चीज़ों से ऐसे जाएगा. तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, पहले बकोफेजियल कैविटी जो उनके माउथ में होती है वहाँ से जाएगी. फिर आपके माउथ से होते हुए फूड पाइप से ओसोफेगस से जाएगा. ओसोफेगस के बाद आपका स्टमक में आएगा फूड. स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड आएगा. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आपका फूड आएगा, और उसके बाद एनस से निकल जाएगा. तो इसे कहते हैं. तो यही एलिमेंट्री कैनाल में यही 5 पॉइंट हम लोग को पढ़नी है. तो जो पहला पॉइंट है वो है बकोफेजियल कैविटी. तो इसके बारे में आपको इसके बारे में और इसका फंक्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा. तो जो बकोफेजियल कैविटी होती है वो एक बकल कैविटी का हम लोग कह सकते हैं इसको, बकल कैविटी. तो जैसे हम लोग का ये माउथ है, ये समझ लीजिए ये माउथ है, ठीक है ना आपका, और ये टंग है. तो टंग के ऊपर देखेंगे तो आपका एक हार्ड सरफेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैलेट. तो जो मतलब आगे का टीथ के बगल में ऐसे जो टीथ के बगल में जो मांस होती है वो थोड़ा हार्ड होता है, ऐसे मसूड़ा कहते हैं हिंदी टाइप में. तो उसको वो थोड़ा हार्ड होता है तो उसको हम लोग हार्ड पैलेट कहेंगे. और अगर आप लोग एंड साइड में जाएंगे यूवोला के साइड में तो उसको हम लोग सॉफ्ट पैलेट कहेंगे. फ्लोर बकल कैविटी के फ्लोर में टंग होता है और हम लोग के साइड्स में टीथ होती है, टंग के बगल में टीथ होती है. और एक फ्लैशी लोब होता है जिसका नाम है यूवोला. जो यूवोला होता है, ऐसे देखेंगे आप लोग, एक फ्लैशी लोब होता है ऐसे माउथ में. जब ऐसे खाना यहाँ पे ओसोफेगस है तो यहीं पे लटका रहता है यूवोला, ऐसे फ्लैशी लोब करके ऐसे लटका रहता है. तो जो यूवोला होता है वो जब हम लोग खाना खाते हैं तो इंटरनल नॉस्ट्रिल को बंद कर देता है. जो हम लोग के माउथ के अंदर से इंटरनल नॉस्ट्रिल है उसको यूवोला बंद कर देता है, सॉल्विंग द फूड. अगर ये यूवोला बंद नहीं होगा तो खाना हम लोग के नाक में जा सकता है. तो ये यूवोला का फंक्शन है. और हम लोग के जैसे देख सकते हैं कि जो टंग होता है, जैसे आप लोग पेट पे देखे होंगे, जैसे काऊ है, काऊ का जो टंग होता है वो थोड़ा ऐसे रफ टाइप का होता है, स्मूथ नहीं होता है. तो उसी को हम लोग पैलेंटाइन रूगे कहते हैं. सबसे ज़्यादा रफ किस में होता है, कार्निवोरस में होता है. जैसे शेर हुआ आपका, ऐसे में सबसे ज़्यादा ये रफ होता है. तो इसी को हम लोग पैलेंटाइन रूगे कहते हैं. तो ये फंक्शन आपका हो गया बकोफेजियल कैविटी का, ये कुछ फंक्शन है. अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है ओसोफेगस, इसोफेगस. सो जो हम लोग का सेकेंड पार्ट है वो है इसोफेगस. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब ये माउथ हम लोग का, तो माउथ से फूड जो होता है वो एक इसोफेगस से डायरेक्ट जाता है, इसोफेगस से जाता है. इसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं. ये पाइप है जो खाने को हम लोग को स्टमक में ले आती है, ठीक है ना. तो यही होती है इसोफेगस. तो इसोफेगस की है कुछ फंक्शन, दैट इट इज़ अ ट्यूब विच सिमिलरली कंडक्ट द फूड फ्रॉम द थ्रोट टू स्टमक. ये एक ऐसा ट्यूब है जो पास करता है फूड को फ्रॉम थ्रोट टू स्टमक, मतलब गले से पेट तक. ये जो ट्यूब है वही पास करता है खाना हम लोग के गले से पेट तक.
सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। तो अगर ये एक भी कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है, ऐसा एक रीज़न है। क्योंकि अगर ये डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब मान लीजिए ओसोफेगस अगर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करने लगा, जब वो चाहता तो खाना वहीं पे पचा देता फूड पाइप ही में। जब ये खाना फूड पाइप में पचा देगा तो स्टमक तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए इसके पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। इसोफेगस बस एक पाइप की तरह है, आप लोग समझ लीजिए, जो पहुंचाता है खाना थ्रोट से स्टमक तक खाना पहुंचाने का काम करता है। जो स्टमक होता है जो इसोफेगस होता है उसकी लोकेशन ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट पासेस थ्रू द डायफ्राम क्लोज टू द बैकबोन। ये जो इसोफेगस होता है वो बगल से डायफ्राम जो होती है, ऐसे डायफ्राम जो हम लोग की ऐसे होती है डायफ्राम, ठीक है ना, जिसके नीचे लीवर होता है। तो जो जो इसोफेगस होता है वो पास होता है थ्रू डायफ्राम, ये डायफ्राम के बगल से पास होता है आपका इसोफेगस, क्लोज टू द बैकबोन से जो हम लोग के नज़दीक है। तो शॉर्ट इतना ही फंक्शन है इसोफेगस के बारे में, और जो फंक्शन है वो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अब जो नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है वो स्टमक है। सो जो नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट था वो है स्टमक। तो जो स्टमक है उसके बारे में बता रहा हूँ कि जो स्टमक होता है वो हम लोग के डायफ्राम के नीचे लोकेटेड होता है। ये हम लोग का डायफ्राम हुआ, तो डायफ्राम के नीचे लीवर होता है पर असली में, तो लीवर के बगल में थोड़ा स्टमक होता है। तो लोकेशन बिलो डायफ्राम लिख देंगे फिर भी सही रहेगा। और स्टमक की कैपेसिटी होती है कि वो 2 से 3 लीटर तक फूड रख सकता है अपने पास, ठीक है ना। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पायरोलस। पायरोलस एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पे आपका ये स्टमक है, ठीक है ना, ये आपका ओसोफेगस आया, ओसोफेगस ये आपका स्टमक हुआ। तो जहाँ से स्टमक खत्म होती है और जहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, तो ऐसा जगह जहाँ पे आपके स्टमक खत्म होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, तो ऐसे बॉर्डर कह सकते हैं। तो उस बॉर्डर को नाम दिया है पायरोलस, उस बॉर्डर का नाम है पायरोलस। सेकंड, जो कार्डियक स्प्रिंटर है वो प्रिवेंट करता है ब्लैक फ्लो ऑफ फूड इनटू ओसोफेगस। मतलब ऐसा देख सकते हैं कि अगर एक इंसान है वो खड़ा है, ठीक है ना, ये मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो एक इंसान है अगर वो खड़ा है, अगर उसको हम लोग उल्टा कर दिया जाए, उसका सिर नीचे कर दिया जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि खाना वापस आपका माउथ में आ जाए? तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कार्डियक स्प्रिंटर नाम का एक रहता है, वॉल्व टाइप का रहता है, जो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ फूड इनटू ओसोफेगस। तो ये आपका स्टमक का हुआ फंक्शन। हम लोग पढ़ रहे थे, सो गाइस, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि स्टमक के बारे में, तो मैंने स्टमक का पोर्शन कंप्लीट कर दिया था। और अब हम लोग पढ़ेंगे गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस एक ऐसा जूस है जो स्टमक में सिक्रीट होता है और ये हम लोग के खाने को पचाने में मदद करता है, ठीक है ना। तो गैस्ट्रिक जूस इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक से सिक्रीट होती है। ये आपका अगर स्टमक है तो ये इनर लाइनिंग जो स्टमक की है वहीं से सिक्रीट होती है गैस्ट्रिक जूस। ये खाना है तो अगर पचाने के लिए, तो गैस्ट्रिक जो जूस होता है वो कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं हो सकता है, एसिड होता है, इसी वजह से खाना जल्दी पचता है। और जो भी इसमें आपके स्टमक्स में जो भी जर्म्स होंगे तो वो इसी एसिडिक कैरेक्टर की वजह से सारे जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। और ये कंटेन करता है HCl, सम सॉल्ट एंड वाटर। गैस्ट्रिक जूस आपका ये कंटेन करता है। और गैस्ट्रिक जूस बहुत मदद करता है क्या कहते हैं वो खाना पचाने में। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये एसिड है तो ये किल करता है जर्म्स और एक्टिवेट पेप्सिन। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ये क्लास 9 से लिया गया है। तो पहला देख लीजिए, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन करता है। तो जैसे पेप्सिनोजेन जो होता है एक कंपोनेंट है, उसको हम लोग HCl से मिक्स करते हैं तो पेप्सिन बन जाता है। तो ये इनएक्टिव होता है और HCl से मिलने के बाद ये एक्टिव हो जाता है। जैसे हम लोग प्रोरेनिन दे सकते हैं, ये मिल्क में पाया जाता है, HCl से रिएक्ट करके तुरंत रेनिन बन जाता है और ये एक्टिव हो जाता है। तो आप लोग ये दो नोट कर लीजिए। पेप्सिनोजेन, व्हेन इट इज रिएक्टेड विद HCl इट गिव्स पेप्सिन which is in active form. When protein is reacted with pepsin then it gives peptides. ये आपका पहला रिएक्शन हुआ। सेकेंड रिएक्शन प्रोरेनिन, when reacted with HCl it gives renin. ये इनएक्टिव होता है तो ये एक्टिव हो जाता है। when केसिन, ये मिल्क में पाया जाता है, जब इसको रेनिन के साथ मिलते हैं तो पैरा केसिन बन जाता है। तो ये आपकी वीडियो हुई स्टमक पे।
तो स्टमक का पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है और जो नेक्स्ट पोर्शन हम लोग का होगा वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हम लोग की आखिरी पार्ट होगी और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताऊंगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7 मीटर लॉन्ग है। इसकी जो विड्थ होती है वो 2.5 मीटर वाइड है, इसकी जो चौड़ाई होती है। और इट इज़ क्वाइल्ड फोल्डेड इन एब्डोमेन। ये एब्डोमेन में मतलब क्वाइल्ड होती है, थोड़ी मोटी टाइप की होती है और फोल्डेड इन एब्डोमेन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन था वो क्वाइल्ड होता है और फोल्डेड होता है एब्डोमेन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो जैसे स्टमक के बाद तुरंत स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, जैसे मैंने आप लोग को बताया है। तो उसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको आंसर आएगा तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहले पार्ट जो ऐसे स्टमक है आपका, स्टमक के बाद तुरंत जो क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो फर्स्ट में आता है उसको कहते हैं ड्यूडेनम। इसका नाम है ड्यूडेनम। ये एक ड्यू मतलब 2 होता है और नम मतलब 10 मतलब 12 फिंगर विड्थ है। इसको जो विड्थ होती है वो 12 फिंगर के बराबर होती है चौड़ाई इसकी। और ये कम्स आफ्टर स्टोमक। तो इतना जानना बहुत ज़रूरी है ड्यूडेनम। और जो सेकेंड पोर्शन में आता है वो आपका आता है जेजनम। जेजनम मतलब होता है एम्प्टी और नम मतलब 2 मीटर। ये 2 मीटर होता है, उसकी विड्थ होती है और ये हमेशा एम्प्टी होता है। जैसे इसको एम्प्टी हम लोग इसलिए कहते हैं कि जो जब भी कोई पर्सन डेथ हो जाती है किसी पर्सन की और हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं तो ये हमेशा खाली दिखता है, इसमें कुछ नहीं रहता है। इसीलिए एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि दैट विच पोर्शन ऑफ द स्टमक ऑलवेज सीम्स टू बी एम्प्टी ड्यूरिंग पोस्टमार्टम। सो दैट इज जेजनम। एंड द लास्ट वन इज एलियम। इसको 4 मीटर है, इसको ज़्यादा क्वाइल्ड होता है ये एलियम जो होता है। और जो जैसे एलियम यहाँ पे ठीक है ना, तो एलियम मतलब सॉरी ये आपका अगर इंटेस्टाइन है मान लीजिए, फिर जब आपका इलियम जो होगा, इलियम उसकी लाइनिंग जो होती है उसको म्यूकस कहते हैं, अरे सॉरी विलाई कहते हैं। इसकी जो लाइनिंग होती है उसको विलाई कहते हैं। तो विलाई यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट होता है बिकॉज विलाई हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। मतलब अगर उसकी एरिया 2 है तो वो 8 गुना और बढ़ा देगी तो 16 हो जाएगा। दीज आर द स्मॉल होल्स थ्रू विच इंटेस्टाइनल जूस आर सिक्रेटेड बाय गैंग्लियर सेल्स। और विलाई में छोटे छोटे होल्स होते हैं थ्रू विच विलाई अगर यहाँ पे है तो इसमें छोटे छोटे होल होंगे जिसमें से आपका डाइजेशन जो जूस करती है, जो डाइजेस्ट करती है जूस, वो सिक्रेट होता है। तो मैं इस वीडियो का TPP लोड कर दूंगा, कुछ क्वेश्चन पेपर लोड कर दूंगा जो आप लोग देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो नीट में मैंने देखा हुआ अक्सर आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है बहुत ज़्यादा है, पर जो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ है मान लीजिए इतनी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की जैसे लेंथ ज़्यादा है फिर भी हम लोग इसको स्मॉल क्यों कहते हैं, और जो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम है फिर भी हम लोग इसको लार्ज कहते हैं, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विड्थ होती है, जैसे कि मैंने बताया 2.5 मीटर है इसके विड्थ पे डायमीटर, तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। तो मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसकी चौड़ाई इतनी है तो लार्ज इंटेस्टाइन की चौड़ाई इतनी होगी। इसी बेसिस पे विड्थ के बेसिस पे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग का स्टमक होता है उसमें HCl होता है जो फूड को पचाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर HCl हम लोग की स्किन पे गिर जाएगा तो ब्लस्टर फॉर्म कर लेगा, मतलब ऐसे ब्लस्टर को हिंदी में कहते हैं ऐसे, मतलब ब्लैक कलर का फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग के स्टमक के साथ नहीं क्यों नहीं होता है? तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि स्टमक जो है वो एक लेयर से लाइंड होता है, इनर कवरिंग, जिसको म्यूकस कहते हैं, और इसी वजह से उसको कुछ होता नहीं है स्टमक को। तो यहाँ पे वीडियो अपनी ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में मैं लार्ज इंटेस्टाइन और एसोसिएटेड ग्लैंड कवर कर दूँगा। तो वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं हम लोग। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा।